हाय गाइस, बेटा इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है। कैसे इस थ्योरी का मतलब जनरेशन हुआ, अब हम मतलब कैसे इस थ्योरी को अप्रोच किया गया, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है वो कैसे उस तक पहुंचे, वो कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये पॉइंट लिख लो, ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी। तो लिखो बेटा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 में ये थ्योरी दी गई बेटा। एंड इट इज फर्दर डेवलप्ड बाय पाउलिंग एंड अदर्स, ठीक है। इस थ्योरी का डेवलपमेंट काफी सारे साइंटिस्टों ने आगे जाके किया, ठीक है। लेकिन 1927 में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया। ये पूरी तरह से ये थ्योरी बेस्ड है ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स के, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब वो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, वो हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखो बेटा, जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की बात आई तो हम तुमको बता चुके हैं कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वही याद करो कि दो एटम दूर दूर थे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहा था, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहा था, तो टोटल नेट अट्रैक्शन 2 अट्रैक्शन लग रहे थे। लेकिन जैसे ही ये और पास अप्रोच करते हैं, मान लो यहां आ गए, तो होता क्या है कि ये ए वाला जो ए का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने लगता है अपने वाले के साथ साथ। ऐसे बी का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन साथ में इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। तो टोटल 4 अट्रैक्शन एक साथ लगते हैं। बट एट द सेम टाइम दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी आता है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सन आता है। तो 4 अट्रैक्शन में से 2 रिपल्सन घटते हैं, तो टोटल नेट 2 अट्रैक्शन बचता है, जिसके कारण बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, जो दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा है, उस रिपल्सन के कारण ये इससे पास नहीं आ पाएंगे। कितना भी जोर लगा लें लेकिन ये उससे पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रिपल्सन भी लग रहा है, वो इसे दूर भेजने की कोशिश करेगा, और अट्रैक्शन भी लग रहा है तो वो इसे पास लाने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों चिपक के बैठ जाएंगे, ठीक है। और इसी के कारण बॉन्ड फॉर्म होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने तुम्हें बताया था, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जब ये दूर थे तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी 0 थी, ठीक है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जैसे ही ये पास आते हैं, अट्रैक्शन लगता है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अब क्या यूज हो रही है, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन लगाने में वो यूज होने लगी, तो वो घटने लगी। तो जैसे ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आए जहां पे फिक्स हो गए, ठीक है, जहां से ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, वहां पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगर इन्होंने कोशिश की अंदर घुसने की, एक दूसरे में अंदर घुसने की कोशिश की बेटा, एक दूसरे के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रिपल्सन के कारण, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है वहां पे और मैं जबरदस्ती इन दोनों को घुसा रहा हूं, तो क्या है, वो रिपल्सन के कारण इनकी पोटेंशियल एनर्जी इन्हें ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी ड्यू टू रिपल्सन। तो ये वाला ग्राफ हमें मिला था, तुम्हें याद होगा कि जब हाइड्रोजन दूर है, दिख रहा है एकदम कैमरे में क्लियर। जब बेटा ये दूर है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। जब ये पास आने लगे, जैसे ये पास आने लगे, तो क्या हुई, इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई और मिनिमम एक जगह जाके रुकेगी, ठीक है। कहां जाके रुकेगी, जहां ये दोनों बिल्कुल मिल गए,
दोनों न्यूक्लियस की दूरी को हम बॉन्ड लेंथ बोल देते थे। यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पे आर, ये जो डिस्टेंस है आर, दोनों के बीच की सेपरेशन है जो यहाँ पे आके बिल्कुल सबसे कम होती है, जो सबसे कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे आर जीरो, इसी पूरी डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। और अगर यहाँ से भी आगे इन दोनों ने बढ़ने की कोशिश की, एक दूसरे में मिलने की कोशिश की, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये सब हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, ये सब हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगा, बस क्लियर। इसीलिए एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन कराया, क्लियर। ऐसा मत समझना कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है, ये सब चीजें मैं पहले ही तो मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, एक क्या दो बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलो देखो, अब जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास आए, ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? इसकी फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन जो आ रहा है 1H, मैं इसे ब्लू कलर से बना रहा हूं, मुझे बताओ 1H बेटा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, ठीक है। इसके पास S सब सेल है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके पास भी S सब सेल है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों पास में आएंगी, पास में आएंगी तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप का मतलब होगा कि ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रही होंगी, कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रही होंगी। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का। किसका? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है। वो कैसे करेंगी, कैसे कर सकती हैं? सबसे पहले बात करेंगे कैसे कैसे कर सकती हैं, उनके ऐसे ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर वास्तव में ही कौन सी ओवरलैप कर रही होगी, फिर उस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में कि पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये जितना भी मैं समझा रहा हूं इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है। जब मैं बोलूंगा तभी आप लिखना स्टार्ट करोगे, तभी आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट कहां से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का आया। अगर दूर दूर रहेंगी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बॉन्ड फॉर्म हो, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बॉन्ड फॉर्म हो। तो क्या होता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, लिखो ये पॉइंट लिखो, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कैन बी टेक प्लेस इन 3 वेज, 3 पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है। कैसे कैसे? मान लो कि मेरे पास S है, बिल्कुल सही है, ये S है। पहले एक बार मैं बना देता हूं। मान लो मेरे पास PX है, ठीक है। मैंने माना कि X एक्सिस ये है, मेरे पास X एक्सिस ये है, ठीक है। ये क्या है? X एक्सिस है। तो PX कहां होगी? ऐसे होगी। ये क्या है? PX है, ठीक है। अगर मेरे पास ये Y एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है बेटा? Y एक्सिस है। तो बताओ PY कैसे होगी? PY ऐसे होगी, ठीक है। ये क्या है? PY एट द सेम टाइम। अच्छा, इसमें हम 2 लोब्स दिखाते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। कुछ नहीं है, ये 2 लोब्स हैं बस। ऐसे मत समझना कि इलेक्ट्रॉन यहां है प्लस में और माइनस में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल 2 अलग अलग लोब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक को प्लस, एक को मैं माइनस दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और अगर Z एक्सिस, फिर Z एक्सिस कैसे होगी? बोर्ड में ऐसे घुस रही होगी, ठीक है। X ये हो गई, Y ये हो गई और Z ऐसे होगी। तीनों एक्सिस एक दूसरे, तीनों एक्सिस तीनों के एक दूसरे के ईच अदर के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब सबका 90 डिग्री का एंगल होता है। तो Z एक्सिस को अगर मैं बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ये क्या है बेटा? Z एक्सिस है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या बन गई? PZ बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई बेटा? PZ बन गई। अब हम ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पे हम मूव कर रहे हैं। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं। एक चीज याद रखनी है कि यहां पे इसको लिख लो प्लस,
इसमें एक ही लोब होता है, बीच में नोड वोड तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे तो नोड आ रहा है, ये रहा नोड, ये रहा नोड। पता है ना तुम्हें नोड किसे कहते हैं? जहां द मिनिमम, ऐसी जगह, द पॉइंट एट विच द टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटीज मिनिमम और लीस्ट, उसे क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें एक ही लोब होता है, इसको प्लस से बना दिया। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ओवरलैप करने की? देखो 3 तरीके से ओवरलैप होंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एंड लास्ट है जीरो, लास्ट है जीरो। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब होता है कि सेम साइन के, सेम साइन मतलब जिन प्लस प्लस मिले या माइनस माइनस मिले, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, है ना। सेम साइन में सेम साइन ओवरलैप होने चाहिए। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब होता है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप कर रहे हो एक दूसरे को, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, और जीरो ओवरलैप का मतलब होता है कि कोई भी ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही हो, कोई भी ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही हो। तो जरा पी इनमें देखते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैप कैसे होंगे। पॉजिटिव ओवरलैप कैसे होंगे? देखो एस और एस में अगर 2 एस सब सेल है मेरे पास, तो ये हो गया जी पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक जैसे ही एक ही लोब होता है एस में, तुम्हें पता है या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ऐसा मत सोच लेना एक प्लस वाले की एक माइनस वाले की, नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं है। प्लस माइनस केवल हम ये बता रहे हैं कि उसके अंदर एक लोब है और दूसरा अलग तरीके का है, लेकिन यहाँ तो एक ही तरीके का लोब है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बोला कि एस एस ओवरलैपिंग क्या होगी? ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। और पॉजिटिव ओवरलैप मतलब इसको बोलते हैं इन फेज, इसको दूसरा नाम भी है इन फेज ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे बेटा? इन फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, नेगेटिव और क्या पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव ओवरलैप की? यहां बना रहा हूं मैं, देखो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लो पी एक्स मतलब ये एक पी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये दूसरी पी एक्स ये ऐसे, इसका पॉजिटिव, ठीक है, और इसका नेगेटिव ओवरलैप कर रहा हूं, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे भी क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। या नेगेटिव नेगेटिव करे, दूसरे साइड से मिल रहे हो, पॉजिटिव अपोजिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इन फेज ओवरलैप। ठीक है, और पी वाई कैसे कर सकते हैं? पी वाई ऐसे कर सकते हैं कि वाई एक्सिस ऐसे थी ना, तो वाई एक्सिस ऐसे थी तो ओवर ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ऐसे इसका पॉजिटिव दूसरे वाले का भी ओवरलैप कर रहा हो। देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है, दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है, ये क्या हो गई? पी वाई की ओवरलैपिंग हो गई, पी वाई की हो गई। पी जेड की कैसे होगी? पी जेड कुछ इस तरीके से, दोनों ही टेढ़े हैं। ठीक है, तो नीचे वाले ऊपर प्लस प्लस वाले ओवरलैप हो गए ये वाले, और नीचे नेगेटिव वाले ओवरलैप हो रहे हैं, ये रही ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं इन फेज ओवरलैपिंग। ये पी जेड की हो गई। ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में ऐसा होता है कि पॉजिटिव ऑफ पी एक्स, ठीक है, किसके साथ ओवरलैप हो जाए? नेगेटिव ऑफ पी एक्स के साथ ओवरलैप हो जाए, इसे बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, और वाई में क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव लोब हो और दूसरी वाले का ऊपर नेगेटिव लोब हो। ठीक है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई पी वाई की। समझ में आ रहा है? ऐसे पी जेड की दिखा सकते हो। सर एक बार जीरो ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल दे दो। तो जीरो ओवरलैपिंग ऐसे हो गई, देखो ये पी है, ऐसे पी वाई है, ये कौन सी है बेटा? पी वाई। ठीक है, इसके साथ में एस को ओवरलैप करने जाऊं तो एस ऐसे आ जाएगी इसके साथ, यहां पे ये आ गया एस। ठीक है, पी वाई और एस की जो ओवरलैपिंग है वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, बिल्कुल जा ही नहीं रहा, मिक्स ही नहीं हो रहा उसके साथ। ठीक से देखो, बिल्कुल मिक्स ही नहीं हो रहा है, बाहर से टच करके निकल आया, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, या फिर और एक एग्जांपल दूं आपको तो ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मान लो एक एक्सिस पे पी वाई यहां रखी है, एक पी वाई ये हो गई,
ठीक है, और दूसरी पी वाई भी इसके साइड में रखी है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, दोनों मिला के जीरो ओवरलैप का। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग आपके समझ में आ गई कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है, अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं कंपाउंड है मेरे पास, कौन सा, CH4, कौन सा कंपाउंड है मेरे पास, CH4। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हर एटम के पास ऑर्बिटल होती है, तुमने देखा है 1s 2s होती है ना। जब कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, तो वो क्या है, वो ऑर्बिटल में ही तो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी है खाली डिजिट लिख रहे हैं या sp बना रहे हैं बस। वो वास्तव में क्या है, हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, सब सेल्स के अंदर, हम किसमें, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब मान लो मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल है, किसका है, CH4 का। जरा कार्बन का कन्फिग्रेशन लिखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, मतलब हीलियम तो वैसी गैस हो गई, तो 1s2 देन 2s2 और 2p2, ये कन्फिग्रेशन हो गया। अच्छा, ये किसमें, इसका ग्राउंड स्टेट में, किसमें, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन बेटा ग्राउंड स्टेट में अब जब बॉन्ड बनता है तो क्या है, एक ही p सब सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, ये मान लो px में है इसके, ठीक है, किसमें, px में। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, कार्बन का जो ये जो px में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 ही तो है, 2 4 6, ठीक है, तो ये एक px में आ गया और एक py जो इसके साइड में खाली पड़ी थी, पहले भी थी लेकिन हम लिखते इसलिए नहीं है कि खाली होती है, बस इतना याद रखना, होती तो है, सब में होती है, हाइड्रोजन में भी सेकंड सेल होती है, लेकिन हम लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, तो बाकी के फैक्टर वहीं खत्म हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर फायदा क्या उनका, ठीक है। तो 2py ये आ गया बेटा, क्लियर। अब देखो 2py और इसके साथ 2pz भी होगी, तो क्या होगा, 2s का भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ जाएगा, सॉरी 1, तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं 4 हाइड्रोजन को बॉन्ड करना है इसके साथ, तो देखो ये एक ऑर्बिटल हो गई 2s, जिसमें ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, 2s, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। और ये 3 ऑर्बिटल हो गई 2px py और pz, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब मुझे 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड करने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड करने हैं, और हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन एक एटॉमिक नंबर मतलब 1s, इसके पास s है, इसके पास s है। अब देखो मैं मानता हूं कि चारों ये नॉन बॉन्डेड है, मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन ये भाई साहब सेंटर में बैठे हैं, इनके पास क्या है, पहले तो 3p आ जाओ। अगर तीनों px py pz हमेशा तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये देखो ये मैंने क्या मानी थी, x एक्सिस मानी थी, ये मैंने मानी थी py, और ये मानी थी आपकी तरफ z pz एक्सिस। किन्हीं इन में से किसी भी एक्सिस के बीच में एंगल चेक कर लो, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि px py pz कार्बन की एक दूसरे से कितने पे है, 90 डिग्री पे है, कितने पे है, 90 पे। एक इधर है, ठीक है ना, सॉरी एक इधर है, एक इधर है, सॉरी एक इधर हो गई, एक ऊपर हो गई, और एक इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में हो गई, तीनों के बीच में 90 डिग्री। अभी बना के दिखा रहा था ना मैं, ये तीनों के बीच में 90 है। देखो जब मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, रेड वाले को 3D में थोड़ी दिखा दूंगा बोर्ड पे, तो इसको मैंने ऐसे चिपका दिया बोर्ड पे, क्लियर। तो तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब हाइड्रोजन एक px तो चलो इसके साथ ओवरलैप कर लेती है, एक s के साथ, ठीक है। दूसरे हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हैं, एक h यहां पे आ गया, एक s इसने, एक ने इससे कर ली, एक ने इससे कर ली, ठीक है। अब बची एक और s, कौन सी, 2s ऑफ द कार्बन, p के साथ हाइड्रोजन की 3 ने कर लिया, ठीक है। अब एक जो बचा है इलेक्ट्रॉन, वो एक हाइड्रोजन का जो बचा है वो इसकी 2s, कार्बन की 2s के साथ बॉन्डेड करने की कोशिश करेगा, और इसकी जो s सब सेल है, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन के पास ही होगी, वो भी हाइड्रोजन के पास ही होगी, ठीक है।
तो वो भी ऑर्बिटल को ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मान लिया करेगा। लेकिन ठीक से देखो, मैंने क्या बोला कि इनके बीच में पी एक्स पी वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, हर एक के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो गया जी, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ठीक से याद करो, CH4 की ज्योमेट्री कैसी होती थी सर, टेट्राहेड्रल, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता था, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। मतलब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। इससे इस कॉन्सेप्ट को आप बॉन्ड एंगल वाले को कभी भी डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कभी भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, पूरी तरह से रहोगे। दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, फिर से देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़े, क्या तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या नहीं समझा पाएगा, पूरी तरह से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं बता पाएगा, ठीक है। इसी के लिए, ठीक है, इसी को फर्दर डेवलप किया गया, तो पता चला कि दोनों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से एक ऑर्बिटल बनती है, दोनों ऑर्बिटल की मिक्सिंग से एक ऑर्बिटल बनती है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल रेस्पॉन्सिबल होती हैं पूरी तरह से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताने के। ये ऑर्बिटल्स रेस्पॉन्सिबल होंगी बेटा किसको बताने के लिए, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताने के लिए, ठीक है। तो जो ओवरलैपिंग है, एक तो हमने देखी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैप कैसे होता है, नेगेटिव ओवरलैप कैसे होता है, और जीरो ओवरलैप क्या होता है, ये चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर तो फिर वो जो बॉन्ड बनता था, वो जो बॉन्ड बनता था उसका भी तो कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, तभी तो आप समझा पाएंगे। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रही है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से समझ में नहीं आ रहा है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब होता है दोनों ही ऑर्बिटल्स कुछ एनर्जी गेन करती हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाती हैं, एक्साइटेड स्टेट पे जाके फटाफट ओवरलैप कर जाती हैं, बॉन्ड बना देती हैं, फटाफट ओवरलैप कर जाती हैं और बॉन्ड बना देती हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है सर, उनकी एनर्जी कम होती हो और वो फटाफट जाके बॉन्ड बना दें, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हम किस पे बात करेंगे, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इसीलिए इन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी लिख लो बेटा, बाय द हेल्प ऑफ VBT, दैट इज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, सॉरी बेटा, वी कैन एक्सप्लेन, वी, ये वी है, वी कैन एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर मतलब शेप द बॉन्ड फॉर्मेशन and directional properties of the bond in the polyatomic molecule, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये पढ़ेंगे हम VBT में, ठीक है। अब हम ओवरलैपिंग देखते हैं, ठीक है। हम क्या जानेंगे आज, अब ये जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है बेटा। क्या जानेंगे आज, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट, टाइप्स एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की भी बेटा 2 वीडियो बनेंगी, एक तो जो चल रही है वो, एक इसके बाद और आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन और पूरी तरह से हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो इसमें हम आपको समझा देते हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। 2 बॉन्ड्स का डिस्कशन है इसमें, एक तो सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। 2 तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कैसे बनता है, सबसे पहले इसका डिस्कशन,
ठीक है। इसको बनने के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। इसकी मिनिमम कंडीशन क्या है कि जी हमेशा जी इसके लिए एक्सियल ओवरलैपिंग जरूरी है। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज द अर्जेंट रिक्वायरमेंट of the formation of sigma bond, of the formation या for the formation ऐसे लिखो अच्छा लगेगा, for the formation of sigma bond। थोड़ा इंग्लिश में कमजोर हैं हम, ठीक है। चलो, for the formation of sigma bond। अब एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे कैसे पॉसिबल है? पहला एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। जरा देखो बेटा, एक ऑर्बिटल हो गई एस, ठीक है, दूसरी ऑर्बिटल हो गई बेटा एस, ठीक है। पहले एक एस थी, दूसरी एक एस थी। अब तुम्हें पता है ये तो स्फेरिकल होती है ना, तो जो एस ओवरलैपिंग है वो कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से हो सकती है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन, जिधर से भी करो उधर से बराबर ही होगी, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल है, सब जगह से बराबर ओवरलैपिंग देगा। एक स्फीयर है, मान लो एक बॉल है मेरे पास, ये बॉल दिख रही है, ये बॉल है मेरे पास, ये बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल में क्या है, इसका यहां से किसी ओवरलैपिंग करे, इस कोने से करे, इस कोने से करे, किधर से भी करे, ओवरलैप तो बराबर होगा, ओवरलैप तो बराबर होगा बेटा, ठीक है। तो एस ओवरलैपिंग क्या होगी, ये दोनों पास आए, ठीक है, पहले दूर दूर थे, फिर पास आए और एक दूसरे से मिले और इन्होंने क्या कर ली, ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। एक्सिस कोई सी भी होगी, ये वाली ले लो, वो वाली ले लो, कोई सी वाली ले लो, हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी इसमें। एक तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड टाइप एस पी ओवरलैपिंग, इसमें क्या है, इट शुड बी एक्सियल, हाँ इट शुड बी एक्सियल, मतलब एक्सियल मतलब पी एक्स के साथ ही बनाएगी जी, क्योंकि जो ऐसे है उसी के साथ बनाएगी, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग चाहिए, तो एस अगर मेरी ऐसे है, ठीक है, एस अगर मेरी ऐसे है तो पी एक्स ऐसे होगी, पॉजिटिव एस, ये क्या है, पी एक्स, इसका पॉजिटिव लो, इसका नेगेटिव लो, प्लस इन दोनों को मिक्स करो, इसे सुपरपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। क्वांटम की भाषा में इसे ही सुपरपोजिशन बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल और कुछ नहीं। मैथमेटिकली जब बात करेंगे तो वेव फंक्शन दोनों ऑर्बिटल्स के, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो वेव फंक्शन जब आपस में सुपरपोज्ड होते हैं उसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो गई, एसपी एक्सियल ओवरलैप पी एक्स के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक और पॉसिबल है, जब दो पी ऑर्बिटल आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पी एक्स इसलिए लिख रहा हूं केवल क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को ऐसे माना था, बाकी तुम ऐसे वाली जो है उसको भी ऐसा टेढ़ा करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे ऑर्बिटल रखी है, ठीक है। इनको थोड़ा सा वैसे समझाऊं मैं आपको, ये मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, तो क्या होगा, एस ओवरलैपिंग है, मतलब एक ये रहा, एक ऑर्बिटल एस ये रही, एक ये रही, दोनों को ऐसे आपस में ओवरलैप कर दो, ठीक है। और एक चीज याद रखना, स्फेरिकल ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। स्फेरिकल जब आपस में ओवरलैप हो रही होंगी तो मैक्सिमम चांस है कि वो एक दूसरे में घुस जाए। जब आपने एक एस और एक पी ली है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो है आपके सामने, तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा टच जरूर कर देगी, इसको थोड़ा सा टच जरूर कर देगी, लेकिन उतना अंदर तक नहीं घुस पाएगी, तो थोड़ी ओवरलैपिंग होगी, लेकिन सिग्मा बॉन्ड होगा। ये हो गई एसपी,
ठीक है। अब पॉसिबिलिटी होती है एक पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी बेटा? पीपी ओवरलैपिंग। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? पीपी ओवरलैपिंग, दैट इज ये हो गया बी, ये हो गया सी, पीपी ओवरलैपिंग। इसमें भी लिख सकते हो आप when two p orbitals overlap in phase axially, then it also forms sigma bond, ठीक है। when two p orbitals overlaps in phase axially, then it also forms sigma bond. It also forms sigma bond. इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड नहीं, बॉन्ड है, सॉरी। ठीक है, तो ये कैसी हो गई बेटा ओवरलैपिंग? ये कुछ इस तरीके की होगी। एक पी है, ये रही पॉजिटिव नेगेटिव। इन फेज करानी है मतलब दूसरे का भी पी इधर, दूसरे का भी पॉजिटिव इधर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगी बेटा? ये px है, ये भी px है, जो सुपरपोज होंगी जब आपस में ओवरलैप होंगी तो ऑर्बिटल कुछ ऐसी बन रही होगी। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो गई? पीपी ओवरलैपिंग हो गई। यहां भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इज इट क्लियर बेटा? 3D में बात करेंगे तो कुछ इस तरीके की कहानी हो रही होगी। एक पी है, दूसरी पी भी कंपलसरी है, एक्सियल ही होनी चाहिए, और कुछ इस तरीके से आपस में ओवरलैप कर रही होगी। दिख रहा है ना? कुछ इस तरीके से आपस में ओवरलैप कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट याद रखना है, मोर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल द कोवेलेंट बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। दोबारा से, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की हो रही है उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं कहां पे सबसे ज्यादा होगी, इस केस में, इस केस में, या इस केस में। देखो, एस में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि स्फेरिकल एरिया है, आराम से एक दूसरे के अंदर ज्यादा घुस सकता है। ठीक है, उससे कम इसका तो सरफेस एरिया अब भी ज्यादा है, लेकिन दूसरे वाले का तो कम हो गया ना। देखो, जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो इसका तो ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है, उससे कम है इसका, तो ओवरलैपिंग अब क्या होगी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगा। तीसरे में क्या है? दोनों ही पी हैं, मतलब दोनों के सरफेस एरिया घट गए, तो ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल और भी कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपके? तो ये थी बेटा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बस एक बॉन्ड का डिस्कशन और कर लें, दैट इज पाई बॉन्ड। बस फिर यहीं पे वीडियो एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। चलो, पाई बॉन्ड में क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल्स, खास एस ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं है। एस ऑर्बिटल तो कभी पाई बॉन्ड में यूज ही नहीं होगी, केवल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, और वो भी कैसे बनेगा? दो पी ऑर्बिटल एकदम एक दूसरे के पैरेलली खड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और आपस में ऐसे खड़ी हुई परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलली ही आपस में एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से। ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। इसे साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और इसे लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। थोड़ा मॉडल से समझाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो बेटा, ये एक पी ऐसे आपस में आके इस तरीके से ओवरलैप कर रही है। दिख रहा है? थोड़ी सी ओवरलैपिंग दिख रही होगी आपको, ज्यादा ओवरलैपिंग आपको नहीं दिख रही होगी, मैं मानता हूं। ठीक है, तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग ही देख लीजिए। इसे ऐसे पाई बॉन्ड बनता है। ये ऊपर देखो, ऐसे ऊपर ओवरलैपिंग कर रही है, नीचे भी ओवरलैपिंग कर रही है। ऐसे क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग दिख रही होगी, ज्यादा तो दिखेगी भी नहीं, थोड़ा सा ओवरलैपिंग दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि वो मॉडल थोड़ा सा छोटा है, नहीं तो और भी अच्छे से ओवरलैपिंग दिखती। इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड लिख लो। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय overlapping of
overlapping of two parallel p orbitals ठीक है, बस इतना सा यही लिखना है और दिखा दो। एक p ऑर्बिटल ये रही पॉजिटिव नेगेटिव, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू पैरेलल p ऑर्बिटल्स इन फेज। ठीक है, इन फेज मतलब पॉजिटिव ओवरलैप होना चाहिए तभी बॉन्ड बनेगा। एक p ऑर्बिटल ये रही, एक p ऑर्बिटल ये रही। ठीक है, तो ये आप ओवरलैपिंग दिखा दो, ये दिखा दीजिए। तो ये क्या है, PP ओवरलैप है। ठीक है, और अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होता है, ये तो नोड आ गया जी बीच में। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐसे अलग ऊपर दिख रहा होगा आपको, एक डंबल जैसा बन रहा होगा। यहाँ कुछ थोड़ा सा हल्का सा गैप होगा, फिर ऐसे ही एक नीचे डंबल बन जाएगा। बना नहीं पा रहा हूं मैं, हाँ अब सही है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे बनता है पाई बॉन्ड, ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। सॉकर, सॉसर बोलते हैं इसे। ठीक है, सॉकर टाइप जैसे आपको शेप दिख रही होगी, ऐसे बनता है बेटा पाई बॉन्ड। तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन समझ में आई। सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, जैसे कहीं पे दो बॉन्ड है तो हमेशा इसमें से नीचे वाला सिग्मा होगा। कहीं एक ही बॉन्ड बना है दो एटम्स के बीच में तो सब ये सिग्मा ही होगा। अगर कहीं दो बने हैं तो एक सिग्मा एक पाई होगा। ठीक है, कहीं पे तीन बने हैं तो नीचे वाला सिग्मा फिर पाई और फिर पाई होगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सर क्या तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं होते? होते हैं बेटा। ठीक है, वहां पे डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होगी। देखो यहाँ पे पी खत्म हो जाती है, यहाँ पे पी खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ऊपर डेल्टा बॉन्ड भी बनता है, चार बॉन्ड भी बनते हैं। ये क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, क्या पांच नहीं होते सर? होते हैं बेटा। ठीक है, वो भी डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से डेल्टा बॉन्ड बनता है, होता है। लेकिन ये दोनों तुम्हारे कोर्स में नहीं है, केवल यहां तक आपको स्टडी करनी है जो हमने आपको करा दी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेटा और कॉन्सेप्ट के साथ। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वो भी वीबीटी का ही पार्ट है, उसमें हम और अच्छे से डिटेल में ये कॉन्सेप्ट यूज करके, हाइब्रिडाइजेशन यूज करके फिर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स तक जाएंगे। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट सिग्मा पाई वाला और हाइब्रिडाइजेशन में कैसे मिक्स होगा, दोनों को यूज करके हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे से देखते रहिए और रेगुलर बने रहिए। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।